हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, अभी हम लोगों का चल रहा है मॉडल वर्ब या मॉडल्स, ठीक है, जिसमें दोस्तों हम लोग पूरे प्योर मॉडल्स को पढ़ चुके हैं। उसके बाद सेमी मॉडल्स को भी पढ़ लिए हैं। दोस्तों, हम अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। दोस्तों, थोड़ा सा सुन ले। मॉडल्स पढ़ लिए हैं, प्योर मॉडल्स, सेमी मॉडल्स। उसके बाद दोस्तों कुछ रेयर मॉडल्स भी पढ़े। अब जो अभी हम लोग पढ़े स्पेशल, चाहे वो मॉडल के भी कैटेगरी में रहता है या उसे हम लोग बोलते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर्स, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या, वही हमारा टॉपिक होगा दोस्तों। वो है चाहे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एक। दूसरा दोस्तों, साथ ही साथ जो पढ़े, जो ये सब हम लोग स्पेशल स्ट्रक्चर में पढ़े। दूसरा पढ़े दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। इसका मतलब आप समझते होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, वो डिफरेंस होगा कि अगर इज एम आर 2 प्लस V1 होगा तो हमारा सेंस क्या होगा सेंटेंस का। और दूसरा दोस्तों, अगर हैज या हैव 2 प्लस V1 होगा तो हमारा सेंस क्या होगा। दोनों में डिफरेंस देखेंगे, दोनों का मतलब समझेंगे दोस्तों। तो एक एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, इसको भी डिटेल में पढ़ चुके हैं दोस्तों, इसको भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। बस आज डिफरेंस देखेंगे। जैसे कि हम बोलते हैं दोस्तों आई एम टू गो, ठीक है दोस्तों। दूसरा अगर हम बोलते हैं आई हैव टू गो, दोनों का अगर हिंदी मतलब निकालते हैं तो एक दूसरा होता है, लेकिन एक सेंस में दोनों एकदम समान, सिमिलर, सेम होता है। वो क्या होता है कि मुझे जाना है। ये भी होता है दोस्तों, मुझे जाना है, और ये भी होता है मुझे जाना है। अगर इसे आप पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि आई एम टू गो, यानी अगर दोनों में हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही हो, शी हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख दिए इज एम आर आएगा। बाकी 2 प्लस V1 फिक्स रहेगा। ये एक्शन हमारा फिक्स रहेगा, जैसे टू गो। यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट के साथ चाहे हैज हो चाहे हैव हो, 2 प्लस V1 फिक्स रहेगा। ये एक्शन हमारा फिक्स रहेगा। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई एक्शन हम करते हैं जनरली, चाहे वो प्लान्ड हो यानी कि पहले से फिक्स हो, या शेड्यूल्ड हो, दोनों को फिक्स ही माना जाए, या इंटेंशन हो, इरादा हो, यानी कि एज यूजुअल उसको हम लोग करते हैं। तो वहाँ पर कोई ये नहीं रहता है कंपल्शन, कोई मजबूरी नहीं रहता है, कोई ज़रूरी नहीं रहता है, बस उसको करना है। तो वहाँ पर दोस्तों हम लोग यूज़ करते हैं आई एम टू गो, मुझे जाना है। कोई मजबूरी में नहीं करते हैं, शौक भी
नहीं कहा जा सकता है दोस्तों। इसे है एज यूजुअल कि प्लान है और मुझे ये करना है। और प्रेजेंट की बात करें तो ये हम लोग रोज़ करते हैं, मुझे खाना है, मुझे सोना है, मुझे मार्केट जाना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे कॉलेज जाना है, चाहे जो भी है, खाना बनाना भी है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, चाहे जितना चाहे एग्जाम्पल ले सकते हैं दोस्तों ये। और इसमें पहले इसको देख ले, ये जो होता है दोस्तों हैव टू या हैज टू लगा के कोई भी एक्शन वर्ब लगाते हैं तो इसमें यह दिखाता है कि आप एक्सटर्नल कंपल्शन या नेसेसिटी एक्सटर्नल कि इसको मजबूरी बस करना पड़ता है, चाहे वो आपको शौक हो, चाहे आप चाहें करना ना चाहे, लेकिन आपको करना पड़ता है। ठीक है, ऑफिस जनरली अगर जा रहे हैं तो आई एम टू गो टू ऑफिस डेली बोल सकते हैं, तो ये एज यूजुअल प्लान्ड है या एक शेड्यूल्ड है। लेकिन अगर आपको आपका बॉस संडे को बुला लेते हैं तो वहाँ पे आई हैव टू गो टू ऑफिस ऑन संडे, हैव टू लगाएं, क्योंकि आप एक्सटर्नल कंपल्शन मजबूरी बस जा रहे हैं। तो मजबूरी में अगर कोई काम करना पड़ता है तो हैज हैव जो भी लगाए उसके बाद ये एक्शन लगाए। और एज यूजुअल, और इसमें एक चीज़ और जान ले दोस्तों कि ये इरादा भी होता है नियर फ्यूचर का, मैं जाने वाला हूँ, मैं मोबाइल खरीदने वाला हूँ, मैं उसे पढ़ाने वाला हूँ। तो कुछ नियर फ्यूचर में आप जब इरादा रखते हैं, इंटेंशन रखते हैं, तो वहाँ पर भी आप ये यूज़ करेंगे, चाहे इसका हिंदी दोनों सेम ही क्यों नहीं हो। तो अब आप इसे एक दो सेंटेंस में कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हमको जनरल या रूटीन वर्क में या प्लान्ड वे में या शेड्यूल्ड है या दोस्तों कहे इरादा है, इंटेंशन है, कुछ काम करना है या कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, तो उसके लिए इज टू, एम टू, आर टू लगाएंगे। इसका निगेटिव भी बन सकता है, इंट्रोगेटिव भी बन सकता है, इसका पास्ट में भी हो सकता है, इसका फ्यूचर में भी हो सकता है। क्लियर। अब दूसरी तरफ ये कि अगर हमको कोई काम, कोई एक्शन मजबूरी बस या ज़रूरी में या दूसरे के वजह से करना पड़ता है, चाहे वो ऑफिशियल हो नॉन ऑफिशियल हो, तो अगर वहाँ पर ऐसा करना पड़ता है ना चाहते हुए भी, और मजबूरी ऐसा कि उसके किए बिना रह नहीं सकते हैं, परेशानी हो सकती है, तो वहाँ पर हैज़ टू, हैव टू लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और वर्ब को दिखा देंगे 2 + V1। ठीक है दोस्तों, अगर इतना समझ गए तो आप दिल से सोचेंगे कि अगर ऐसे कोई काम करना है, प्लान्ड वे में है, इरादा है, तो वहाँ पर इज टू, एम टू, आर टू लगाएंगे। और अगर मजबूरी में करना पड़ रहा है तो वहाँ पर हैज़ टू, हैव टू लगाएंगे दोस्तों। V1 जो एक्शन करना है वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब आइए कि हिंदी में कभी कभी दोनों में अलग अलग बोला जा सकता है, एकदम पूरी तरह से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। वो क्या होता है कि मुझे या मैं जाने वाला हूं। इससे क्या होता है इरादा कि बस उसको जाना है, वह जाने वाला है। ठीक है, और इसके लिए मुझे जाना पड़ता है, मजबूरी बस, दूसरे के वजह से, शौक नहीं है, इसमें भी शौक नहीं है, बस एज यूजुअल ये करना है। तो दोस्तों
इस तरह से आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपने मेरी बात पूरी तरह से सुना और मैं जो समझाना चाहता हूँ आपके दिलो दिमाग में घुसा, तो आप इसे कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। चाहे हिंदी में जो भी हो, इंग्लिश में आप जो चाहे सेंस दे सकते हैं कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, रिलेटिव्स या ज़रूरतमंद नीडी को शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।